करेंगे लड़ने की, दो हाथ करके दिल्ली से करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। हमारे नहीं हक चाहिए, आप बोलेंगे काला कानून वापस चाहिए। ये वीडियो में बीजेपी में काम करने वाले सवर्ण जाति के नेताओं के लिए बना रहा हूँ। अमित शाह के इशारे पर दौड़ा दौड़ा के इतनी क्रूरता से मार रही है, इतनी बुरी तरह मार रही है। क्या उन्होंने कोई घोड़े खोल लिए तुम्हारे बीजेपी के? यूजीसी रोलबैक को लेकर राजपूत करनी सेना के महिपाल सिंह मकराना लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी यात्राएं निकाल रहे हैं। पहले उन्होंने 800 किलोमीटर की यात्रा निकाली जो जयपुर में 3 अगस्त को समाप्त हुई थी, और उसके बाद उन्होंने हरियाणा से 350 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं। और अब उनकी यात्रा कल यानी कि 25 अगस्त को चंडीगढ़ पहुंचेगी, जहां पर एक बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं बतकही चौक। महिपाल सिंह मकराना पिछले करीब 1 महीने से यूजीसी के विरोध में लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। वो इसके लिए यात्राएं निकाल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में उनकी यात्राएं जा रही हैं। पहले उन्होंने जयपुर में यात्रा निकाली और उसके बाद उनका अगला पड़ाव हरियाणा था। हरियाणा में उन्होंने 350 किलोमीटर की यात्रा निकाली। ये यात्रा अलग अलग जिलों से होते हुए कल यानी कि 25 अगस्त को चंडीगढ़ पहुंचेगी, जहां पर एक बड़ा आंदोलन भी होगा। उसके बाद महिपाल सिंह मकराना की तैयारी क्या है उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो जल्द ही दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होगा। उनके इस ऐलान के बाद बीजेपी घबराहट में आ गई है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो सवर्णों के आक्रोश को कैसे शांत कराएं। जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 अगस्त से सवर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, वो लगातार बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी करने वाला हो रहा है। सवर्ण किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी जो मांग है वो आरक्षण में समीक्षा को लेकर है, उस पर बहस को लेकर है। दूसरी तरफ यूजीसी को लेकर वो लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार जो बिल लेकर आई, जो कानून लेकर आई है, उसे वो वापस ले, क्योंकि यूजीसी एक ऐसा कानून है जिससे सवर्णों के बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, अभिभावकों का उत्पीड़न किया जाएगा, शिक्षाविदों का उत्पीड़न किया जाएगा। इसलिए इस कानून को मोदी सरकार वापस ले। लेकिन मोदी सरकार इस पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचती नजर आ रही है। दूसरी तरफ महिपाल सिंह मकराना का जो यूजीसी के विरोध में जो रवैया है वो देखने लायक है। एक तरफ महिपाल सिंह मकराना है तो दूसरी तरफ राज शेखावत, स्वामी आनंद स्वरूप जैसे नेता भी शामिल हैं। वो लगातार यूजीसी रोलबैक को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। वो लगातार, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह सवर्णों का प्रदर्शन जो है वो तेज होता जा रहा है। यूजीसी के विरोध में अब ये प्रदर्शन धीरे धीरे जिलों में पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में सवर्ण एकता मंच ने सैकड़ों लोगों के साथ यूजीसी रोलबैक को लेकर आंदोलन किया। उन्होंने पैदल मार्च किया और यूजीसी रोलबैक के नारे लगाए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर सवर्णों के तमाम लोग एकत्रित होकर पैदल मार्च किए और उन्होंने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर मोदी सरकार से यूजीसी को वापस लेने की मांग की। दूसरी तरफ सवर्णों के अंदर एक तरह से नाराजगी ये भी है कि खुद उनके समाज से आने वाले तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, राज्यों में मंत्री हैं, लेकिन वो यूजीसी के नाम पर एकदम शांत बैठे हुए हैं। सवर्ण समाज का कहना है कि जब वोट लेने की बारी आती है तो वो दरवाजे पर आकर नतमस्तक हो जाते हैं, साष्टांग दंडवत करने लगते हैं। लेकिन अब यूजीसी के मुद्दे पर उन्होंने सवर्णों को अकेला छोड़ दिया है। इसको लेकर शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने क्या कुछ कहा उसे भी आप सुनिए। ये वीडियो में बीजेपी में काम करने वाले सवर्ण जाति के नेताओं के लिए बना रहा हूं। शर्म करो। दिल्ली में दिल्ली पुलिस अमित शाह के इशारे पर दौड़ा दौड़ा के इतनी क्रूरता से मार रही है, इतनी बुरी तरह मार रही है। क्या उन्होंने कोई घोड़े खोल लिए तुम्हारे बीजेपी के? अपने हक की, अपनी समानता की, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की
जायज मांग करना क्या अपराध है? जिस प्रकार से पूरी दिल्ली में दौड़ा दौड़ा करके लोगों को मारा गया, 400 से ज्यादा लोग भर्ती हैं, नोएडा में मारा गया, डर इतना है कि आपने BNS 163 वहां लागू कर दिया। नोएडा में कहां कहां लागू करोगे? यह आंदोलन एक एक जन का आंदोलन होगा, एक एक गांव का आंदोलन होगा। तुमको घेरेंगे, तुमको मारेंगे, पीटेंगे। तुम कल्पना करो कि क्या क्या करेगी ये जनता। इतना आज मुझे गुस्सा हुआ है देख देख करके। लड़कियों के सर फट गए, लड़कों के हाथ टूट गए, पंकज धवड़िया को इतना ज्यादा चोट लगी है। मैं देख करके आपा खो चुका हूं, मुझे बहुत बुरा लगा है। अब सोचो, दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो दलित नेता आकर के खड़े हो जाते हैं। कम से कम मायावती खड़ी हो जाती, चंद्रशेखर खड़ा हो जाता, अठावले खड़ा हो जाता, दुनिया भर के बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हो जाते, राहुल गांधी खड़े हो जाते, सभी खड़े हो जाते। लेकिन तुम्हारे लोगों को, जिसके नाम पर तुम विधायक और सांसद चुन करके गए हो, तुम चू तक नहीं बोल पा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। एक भी व्यक्ति आज इस आंदोलन में हमारे साथ, हमारे पक्ष में बोलने वाला है? मैं समस्त सवर्ण जात की मतदाताओं से कह रहा हूं, इनका बहिष्कार करो। ये जाएं तो जूतों से मारो इनको। स्वामी आनंद स्वरूप का यहां तक कहना है कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर सवर्णों पर अत्याचार हो रहा है, पुलिस लाठियां बरसा रही है, उनके साथ बदसलूकी कर रही है, उस पर जिस तरीके से सवर्णों के नेता चुप हैं, वो उन्हें चुनाव में इसका सबक सिखाएंगे। जब वो वोट मांगने आएंगे तो उन्हें दुत्कारेंगे, उन्हें अपने दरवाजे से भगाएंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से सवर्णों की नाराजगी दिखाई दे रही है, तो चाहे UGC के मुद्दे पर हो, आरक्षण के मुद्दे पर हो, या फिर SC/ST एक्ट के मुद्दे पर हो, वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए आने वाले दिनों में मुसीबत बन सकती है। क्योंकि आगामी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर ये मामला इसी तरीके से तूल पकड़ता रहा तो ये बीजेपी के लिए घाटे का सौदा हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बददही चौक। नमस्कार।